वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसा शेयर लेके आए हैं जिसका शेयर प्राइस आज के दिन 33 रुपीज़ 91 पैसा है, जबकि इसने एक साल में 130% का रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का नाम है माई मनी सिक्योरिटी लिमिटेड और कंपनी बनी थी 1992 में और कंपनी एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। और आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस यानी कि 14 फरवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 33 रुपीज़ 91 पैसा। और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 4.99% की। तो चले जानते हैं माई मनी सिक्योरिटी लिमिटेड के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। आप देख सकते हैं 6 महीने में, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 73% का रिटर्न निकाल के दिया। बात करते हैं एक साल की यानी कि 2024 की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, जबकि मार्केट डाउन था 130% का रिटर्न। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये 45 पैसे का था, जो कि आज की डेट में बढ़कर हो गया 33 रुपीज़ 91 पैसा। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, तो 3 साल में इस कंपनी ने 37% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 50% का रिटर्न निकाल के दिया। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो मार्केट कैप 57 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 1.83। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 17.54। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.02। हम ये कह सकते हैं कि इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 41.73। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है, जैसा कि इस कंपनी का है, और पॉजिटिव होता है, तो ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न बन जाता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई नेगेटिव होता है या कम होता है, तो ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 18.51 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। तो दिसंबर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा -0.85 करोड़, जबकि सितंबर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 1.35 करोड़। बात करते हैं क्वार्टरली प्रॉफिट की, तो कंपनी को दिसंबर क्वार्टर में कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस उठाना पड़ा -2.23 करोड़ का, जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 0.97 करोड़ का। बात करते हैं 2024 के इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ बढ़कर हो चुका है 19.71, जबकि 23 में इस कंपनी के नेटवर्थ था 17.18 करोड़। बात करते हैं ईयरली प्रॉफिट की, तो 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 2.08 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट था सिर्फ और सिर्फ 0.26 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के ईयरली रेवेन्यू को, तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 3.68 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 1.02 करोड़। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 63.82%, जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 36.18% का। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 69 रुपीज 18 पैसा, जबकि लो शेयर प्राइस रहा 14 रुपीज 68 पैसा। इस कंपनी का प्राइस बैंड है 5%। जानते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, यानी कि कंपनी पर कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है। कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 31.2 CAGR। जानते हैं कुछ कमियों के बारे में। तो कंपनी ने प्रॉफिट तो अर्न किया, पर अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया। यानी कि प्रॉफिट का एक हिस्सा, जब कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती है, जिसको डिविडेंड कहते हैं। कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 7.05%। तो ओवरऑल बात की जाए, प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रांग है इस कंपनी में। फाइनेंशियल इस कंपनी का 2023 की तुलना में 24 में बढ़ चुका है। फंडामेंटल्स में
कोई लोन कर्ज नहीं, आरओई 41.73% की है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 34 रुपए के आसपास का है। यदि हम 3 साल को देखें तो 31% का रिटर्न निकाल के दिया, एक साल में 130% का रिटर्न निकाल के दिया, और 6 महीने में इस कंपनी ने 72% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में ही अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।